एक किसी ने वो देखा है, फीफा से रिलेटेड है, आई डोंट नो कि कौन है वो बंदा, फुटबॉलर है कोई, तो उसका स्क्रीनशॉट सामने आया था, मतलब 2010 या 12 में उसने ये फेसबुक पे पोस्ट डाला था कि भैया तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो फीफा खेलने में और मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं फीफा में आ सकूँ। और फिर इसी साल या शायद पिछले साल जब भी फीफा का लेटेस्ट गेम आया होगा उसमें वो बंदा ऐड हुआ है ना। आई एम लाइक वो भाई ये था बेस्ट थिंग। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3D एक्सीडन काफी कुछ है आज कहने को। लाइक आज की NXT देखी थी हमने, एक जो नई सुपरस्टार आई है उसने तो इंजर्ड ही कर दिया किसी सुपरस्टार को। बट मीनवाइल गुंथर की हम बात कर लेते हैं। गुंथर यार, वॉल्टर का नाम क्यों चेंज हुआ है गुंथर। बट हाँ, गुंथर ने सोलो सिकोआ जो हमारे अपने रोमन रेंस के कजन हुए ना, हाँ रोमन रेंस के कजन हुए, तो उनको हरा दिया है। उनकी जो अनडिफीटेड स्ट्रीक चल रही थी उसको तोड़ दिया है। इसका मतलब आप समझे कि वॉल्टर, अबे यार वॉल्टर ही निकल रहा है मुंह से, कि गुंथर की जो लाइक दुश्मनी है समोअन से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और एक बंदे की अनडिफीटेड स्ट्रीक तो तोड़ ही दी है समोअन फैमिली में। आई वंडर कि अब अगला कौन हो सकता है। आर से तो नहीं शुरू होता उस बंदे का नाम और एस पे खत्म होता हो और बीच में ओमन रेन आता हो। आई डोंट नो, मैं हिंट दे दिया, अभी आप गेस कर सकते हो। बट हाँ, जिस तरह से आज का ये मैच हुआ था, आई फील लाइक कि गुंथर वर्सेस रोमन रेंस कभी भी देखने को मिलेगा ना, तो वो ना देखने को मिले उसके पहले वॉल्टर नाम हो जाए और फिर देखने को मिले तो क्या मजा आएगा। ऑल्सो ब्रॉन स्ट्रोमन का आपने देखा भाई, आजकल तो लाइक जो बंदे होते हैं ना ट्विटर पे, रैंडम यूजर हमारे जैसे, वो कुछ भी लिखते रहते हैं ना तो लाइक ब्रॉन स्ट्रोमन उनको रिप्लाई करते रहते हैं गुस्से में। ऑफकोर्स, मतलब जो अच्छी चीज होगी उसको कौन रिप्लाई करता है आजकल, अगर किसी ने बुरा कह दिया तो रिप्लाई करते हैं। तो ऐसे लाइक किसी बंदे से उनकी बहस हो गई थी तो किसी बंदे ने लिखा You are 38 and you are doing this shit again। तो उस पर ब्रॉन स्ट्रोमन ने रिप्लाई देते हुए लिखा I do what I want, deal with it and don't get me started about your profile pic। और वो प्रोफाइल पिक पे पता है कौन था? AEW के मसीहा CM Punk, फॉर्मर WWE चैंपियन। उनकी बेइज्जती कर दी बेसिकली। CM Punk कह रहा होगा यार मुझे क्यों तोड़ा, मैं तो उस कॉन्वर्सेशन में कहीं था भी नहीं। बट आई वंडर कि एक्चुअली में CM Punk के बारे में ब्रॉन स्ट्रोमन ऐसा क्या जानते हैं कि सीक्रेट की तरह दबा रखा है कि हे CM Punk के बारे में तो बात शुरू ही मत कर, ऐसी चीज पता है मुझे कि तुम लोगों के राज खुल जाएंगे हमें। तो हाँ देखो, ये है भाई ब्रॉन स्ट्रोमन अब क्योंकि कहीं पे शायद काम नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए वो सोशल मीडिया पर ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे भाई क्यों कर रहे हो, उससे अच्छा भाई हमारे चैनल पे आओ, इंटरव्यू दो, वो ज्यादा बढ़िया है। और इंडिया वाले कुछ कहते भी नहीं है ऐसे, उल्टा आपको अच्छे रिप्लाई ही आएंगे। ओ माय गॉड ब्रॉन स्ट्रोमन यू आर सो गुड। वो जो सलमान खान के साथ आपने वो कंपटीशन किया था और सलमान खान के सामने उनको इम्प्रेस कर दिया था, इट वाज सुपर्ब। आई थिंक करना चाहिए ब्रॉन स्ट्रोमन को ये। ऑल्सो एक और चीज है, देखो केविन ओवेंस को जो टेक्सास के साथ दुश्मनी चल रही है ना, इससे ना अब मेरे को क्या हो रहा है कि टेक्सास के कौन कौन से सुपरस्टार्स है ना, उनका तो लाइक क्लियर सेपरेशन पता चल रहा है कि देखो JBL का पता चल गया वो टेक्सास से है, एंड अभी रिसेंट में मेरे को कौन पता चला है, बुकर टी भी टेक्सास से है। कैसे भाई, उन्होंने ट्वीट करके वो वीडियो डाली जिसमें लिखा था हे केविन ओवेंस I got a little message for you, #WrestleMania, #don't mess with Texas। और मेरे को तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि केविन ओवेंस का सिंगल्स मैच होने ही नहीं वाला रेसलमेनिया में, वो होगा बैटल रॉयल वर्सेस सिंगल मैच, यानी कि 30 बंदे होंगे और 30 बंदे उस अकेले बंदे केविन ओवेंस को मारना शुरू करेंगे और तब तक मारेंगे जब तक टेक्सास वाले खुश नहीं हो जाते। एक कोई ऐसा बंदा बताओ टेक्सास से जो कि, मतलब बंदा क्या, सुपरस्टार बताओ टेक्सास से जो कि बाकी सबके मुकाबले काफी कम पॉपुलर हो, और अगर आप ढूंढ लो उस बंदे को तो समझ लेना वही बंदा आना चाहिए केविन ओवेंस से लड़ने के लिए, तभी तो मजा आएगा स्टोरी का यार। क्या ऑस्टिन, क्या बुकर टी, ना हमें चाहिए केविन ओवेंस वर्सेस सम न्यू गाय। WWE 2K22 का पता चला कि लाइक उसमें पेज नहीं है ना, तो पेज ने ट्वीट करके लिखा यो WWE गेम्स वेयर द फक एम आई। मैं कहाँ हूँ भाई, आप ट्विच पे हो, आप ट्विच पे गेम खेल सकते हो। इस बार आप गेम के अंदर नहीं होंगे बल्कि आप गेम के बाहर होगी, ये भी एक्सपीरियंस आपको करना चाहिए। एंड आई थिंक ये WWE लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इशू है या पता नहीं क्या है, बट पेज नहीं है, आई थिंक कर्ट एंगल नहीं है, लीटा भी नहीं है, तो उस पर अलंड्रा ब्लेज जो कि मेडूसा के नाम से भी जानी जाती है, उन्होंने उसका रिप्लाई देते हुए लिखा यो WWE गेम्स वेयर द फक एम आई एज वेल, आई मीन व्हाई डिड आई साइन द डैम लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट। तो उनका भी कोई सेम इश्यू था। एंड आई एम लाइक भाई तुम कितना भी कुछ कर लो, चलने वाला तो वही है, द शील्ड वर्सेस रेट्रिब्यूशन, द शील्ड वर्सेस इवोल्यूशन, द शील्ड वर्सेस यही सब बिकने वाला है। MJF का रिसेंटली पॉडकास्ट देखने को मिला था जिसमें उन्होंने जॉन सीना की भर भर के तारीफ करी। उन्होंने कहा कि रॉडी पाइपर इज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स आउटसाइड ऑफ जॉन सीना, लव जॉन सीना टू डेथ
But the thing you have to understand is that's the price of greatness. You are not always going to get along with people. That's why me and John got along so well the time I met up with him when I did extra work. I don't know ये कब की बात हो रही है, कब जॉन सीना के साथ MJF ने कुछ काम किया होगा, बट जो भी है MJF is in good terms with John Cena and I feel like कि वो WWE के साथ भी good terms में आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस पॉडकास्ट के दौरान ये भी बताया कि WWE जब मेरे को साइन करेगी तो मेरे को बहुत ही ज्यादा पैसा देने वाली है, और क्योंकि उनके लिए वो पैसा मैं कमा के देने वाला भी हूँ। मतलब ऑफ कोर्स ये हर कोई बंदा नहीं समझता ये चीज, उनको तो लगता है कि फ्री का पैसा मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, आपको बिजनेस भी लाना पड़ता है। अगर एजे स्टाइल्स ने $3 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो वो अपने मर्चेंडाइज या अपनी ये जब सब चीजें हैं उससे वो WWE के लिए उतना बेनिफिट भी लाएंगे तो ही फायदा है। तो ऐसे MJF ने कुछ कहा था और उन्होंने कहा कि लाइक हर बैटमैन के लिए एक जोकर जरूरी होता है और विदाउट जोकर देयर इज नो बैटमैन। तो बेसिकली एज विलन वो WWE को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं और उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा भी चाहिए, जो कि MJF को लगता है कि उन्हें मिल भी जाएंगे। तो यार लेट्स सी कि ऐसा होता भी है नहीं। पर्सनली स्पीकिंग मेरे को ऐसा लगता है कि जो अगला इनको कॉन्ट्रैक्ट जब भी खत्म होगा AEW से, आई थिंक वो रीसाइन ही करने वाले हैं। देयर इज नो वे MJF इज लीविंग फॉर WWE। जेफ हार्डी का भी भाई कह रहे हैं कि लोग ऑल एलीट रेसलिंग में आने वाले हैं, तो वो भी देखने वाली बात होगी। मतलब ऐसा तो डेव मेल्जर ने बताया कि जेफ हार्डी इज कमिंग टू ऑल एलीट रेसलिंग। उनका नॉन कॉम्पीट क्लॉज जो है वो खत्म ही होने वाला है, जिसके चलते हमें देखने को मिल जाएंगे जेफ हार्डी ऑल एलीट रेसलिंग में। किसी ने पूछा था कि अब क्योंकि जेफ हार्डी AEW में तो क्या अब भी वो तुम्हारा फेवरेट है? भाई उसमें क्या बड़ी बात है, जेफ हार्डी जो है 2009 में भी निकल गए थे WWE से, तो भी वो फेवरेट ही था मेरा। आई डोंट थिंक सो कि जो किसी के बचपन का फेवरेट होता है वो किसी भी कारणवश चेंज हुआ है कभी भी। लाइक दैट इज माई गारंटी। अगर आप बचपन में WWE देखनी शुरू करिए और जो सबसे पहला आपका फेवरेट सपोज अगर R-Truth भी बना है ना, आई डोंट थिंक सो कि वो आगे चल के कभी चेंज भी होगा। और कमेंट्स की तरफ भी बढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो रेटेड आर ने जो कमेंट लिखा है वो मैं लेना तो नहीं चाहता था क्योंकि उसके ऊपर प्रेडिक्शन वीडियो बन ही जाती, बट लिखी ऐसा दिया कि लेना पड़ा। उन्होंने लिखा कि हेलो चेतन ब्रो, अकॉर्डिंग टू यू हु शुड विन एज और AJ स्टाइल्स, प्लीज रिप्लाई बेली की कसम। ये ना लिखा होता ना मैं कर देता, बट एनीवेज आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग AJ स्टाइल्स शुड बी द गाय टू विन द मैच, बिकॉज पता नहीं कि मेरे अंदर से ऐसा है कि यार AJ स्टाइल्स को बनना चाहिए क्या नेक्स्ट मिस्टर रेसलमेनिया, क्योंकि ऑलरेडी अगर AJ स्टाइल्स का रेसलमेनिया रेज्यूमे उठाए तो काफी बढ़िया लग रहा है। वो अलग बात है कि क्रिस जेरिको से लॉस का सामना करना पड़ा था, बट फिर भी आई फील लाइक काफी स्ट्रांग है, बिकॉज अंडरटेकर सुपरस्टार जैसे के साथ मैच अगर मिला है और अभी एज के साथ लड़ने वाले, देन आई थिंक इट इज ग्रेट। सो इसीलिए मैं पिक कर रहा हूँ AJ स्टाइल्स को। एहतसाम शाबाही ने लिखा है कि WWE कैन डू दिस, कोडी कम्स विद स्टारडस्ट कैरेक्टर फॉर थीम ऑफ स्टार, आफ्टर मैच कोडी विल डिस्ट्रॉय दिस कैरेक्टर एंड विल कंटिन्यू विद हिज करंट कैरेक्टर। ओके दैट इज टू मच। WWE आई डोंट थिंक सो कि इतना सोच पाएगी। लाइक 2 सेंटेंस में अगर उन्हें 2 बार कोडी दिख जाए आई थिंक वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आई थिंक ऐसा नहीं होने वाला। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि किसी एक बंदे को स्टारडस्ट बना के भेज देंगे और फिर वो वहां पे जाके चेयर पे बैठेगा, फिर कोडी आएगा अपना हथौड़ा लेके और फिर हथौड़े से चेयर के साथ साथ इस बार उस बंदे को भी ठोक देगा। आई थिंक वो ज्यादा बेस्ट होगा। रवि कुमार ने लिखा है वन थिंग दैट कैन रूइन रेसलमेनिया फॉर मी, अगर स्टेज बढ़िया नहीं हुआ तो। भाई ये पता नहीं क्या मेरे साथ ऐसा हुआ है। वैसे रेसलमेनिया 35 में मेरे को स्टेज पसंद नहीं आया, जिसके चलते मेरे को रेसलमेनिया 35 वो याद भी नहीं रहती। आई डोंट नो व्हाई, बट स्टेज का है चक्कर। मेरे को लगता है कि हर बंदे का एक पर्सनल चीज होती है कि हाँ या तो उसको लाइटिंग, थीम या स्टेज से अगर वो नहीं हुई तो आई थिंक वो सब बिगड़ जाता है। कमेंट्स में लिखकर अपने थॉट्स बताना ऑन दिस, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO था